ने पूछो जो महाराज श्री रघुनाथ जी संपूर्ण सृष्टि को ले स्वधाम पधारे और राजा दशरथ को स्वर्ग दियो सो कहे थे। ताको प्रत्युत्तर श्री आचार्य जी कहे जो रघुनाथ जी तो परम दयाल हैं, ताते स्वर्ग दीनो नांतन स्वर्ग की ही योग्यता राजा दशरथ को न हती। अरे राजा दशरथ भगवान के पिता, उनको स्वर्ग जाने की भी योग्यता नहीं थी। अरे कहां से होगी? 3 ब्रह्म हत्या करोगे अपने आखेट के व्यसन में, शिकार खेलने के व्यसन में तुम भूल से 3 ब्राह्मणों को मार दोगे तो तुम क्या स्वर्ग जाओगे उसके बाद ब्रह्म हत्या करके? प्रगट भय हैं राम माई, प्रगट भय हैं राम, हत्या 3 गई दशरथ की, सुनत मनोहर नाम माई, प्रकट भय हैं राम माई। हमारे बधाई गाने वालों ने तो सब गा डाला। उन्होंने कहा ये तो रामचंद्र जी का प्रकट होना ही है कि इसकी 3 हत्या चली गई, नहीं तो श्रवण कुमार और श्रवण कुमार के माँ बाप कुमार, ये सब तीनों हत्या इसी के माथे थी। क्यों? महाराज को शब्द भेदी बाण छोड़ने का मन हुआ कि मैं केवल जल की आवाज सुन के और कहां से आवाज आई है वहां शिकार में बिना देखे तीर छोड़ दूं। तो भाई ये सब जो व्यसन किया, उस व्यसन का दंड मिला कि उसके कारण एक बेचारे श्रवण कुमार जैसे मातृ पितृ भक्त व्यक्ति की हत्या माथे चढ़ी, और उसके बाद उसके शोक के समाचार सुन के वो बड़े बूढ़े डोकरा डोकरी अंधे जो थे बेचारे वो भी चल बसे। तो ऐसी स्थिति में जो राजा से 3 ब्रह्म हत्या हुई थी उसका मार्जन तो और कोई प्रकार से हुआ ही नहीं था अभी तक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी तो परम दयाल हैं, काते स्वर्ग दीनो नानतन स्वर्ग की हुई योग्यता राजा दशरथ को न थी, काहे थे जो अपनो वचन सत्य करीबे को रामचंद्र जी को वनवास बिठाए। भगवत सुख का विचार नहीं किया, अपनो वचन सत्य करबे को। मैंने केकई को वचन दिया है तो भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पन वचन न जाई। अरे रीत गई भाड़ में, पहले प्रीत होती तो प्रीत करते रामचंद्र जी से। वचन तो रामचंद्र जी को भी दिया था कि तुमको युवराज बनाएंगे, तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। उसका क्या हुआ? तो ऐसो कर्म किए महाप्रभु जी आज्ञा करो। तो भाव प्रकाशकार समझा रहे हैं कि यह प्रश्न हीनाधिकारी को है। काहे थे साक्षात पुरुषोत्तम की लीला ते मन बाहर करी, यह प्रश्न कहा। यहां में यह जताए जो कृष्णदास को अब ही मानसी सा परामत्या को फल नहीं मिलो, तब कृष्णदास के समाधान अर्थ आप कहे जो रामचंद्र जी तो दयाल। या कही अपने मार्ग को सिद्धांत जताए जो अपने हठ धर्म करी, जो श्री ठाकुर जी तिनको श्रम करावे तो हीन फल धर्म को स्वर्ग ही मिले, श्री ठाकुर जी को फल ना मिले। इसलिए रामचंद्र जी के छल्ले घड़ी दर्शन भी नहीं हुए। ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र होते हुए भी दाह संस्कार और दैहिक कर्म सब भरत जी के द्वारा हुआ, रामचंद्र जी नहीं कर पाए। क्यों? वो इसका कारण बता रहे हैं कि उन्होंने धर्म को साधा, धर्मी को नहीं साधा। ठाकुर जी को साधते और यदि केकई को दिया हुआ वचन विफल भी कर देते तो भी उनका निश्रेयस सद था। निश्रेयस मतलब मोक्ष का मार्ग उनका सुलभ रहता। लेकिन ये कैसी घटना है मालूम है? ये बिल्कुल वैसी ही घटना है कि युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि लगाई और कहा नरोवा कुंजरोवा। अरे नरोवा कुंजरोवा कहा तो उसको स्वर्गारोहण के पहले नरक का मुख देखना पड़ा। अगर उसने नरोवा कुंजरोवा नहीं कहा होता तो नरक का मुख देखने जैसा मरोवा नहीं होता, सीधा स्वर्गारोहण होता। पर क्योंकि भगवान के वचन सुने बाद भी डापण, गुजराती में जो एक शब्द है डापण किया और कहा नरोवा कुंजरोवा, भाई अश्वत्थामा हता, मरा तो है कोई अश्वत्थामा, पर नरोवा कुंजरोवा, या तो नर मरा है या कुंजर हाथी मरा, ये मैं बराबर नहीं कह सकता। ये जो धीमे से बोल गया राजा युधिष्ठिर, उसमें क्या हुआ? भगवान की आज्ञा नहीं मानकर और उसने क्या मानना चाहा? कुछ भी करके सत्य का रक्षण करने का प्रयास करूं, सत्य बोलने का जो मेरा संकल्प है, धर्मराज हूं तो मैं कम से कम सत्य का संरक्षण करूं। अरे समझ नहीं रहे हो कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस समय बोलो क्या अश्वत्थामा हता? वो कह रहे नहीं नरोवा कुंजरोवा। तो फिर जाओ मरोवा, फिर नरक का भी मुख देखो, फिर तुम सीधे सीधे स्वर्गारोहण नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अपनी बुद्धि लगा रहे हो। भगवान की आज्ञा के बाद अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती। गीता जी का उपदेश में और आप सुनेंगे तो भगवत सेवा में दूसरे दिन से नहा के सेवा करने शुरू हो जाएंगे।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति में लग जाएंगे। यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्य मदर्पणम में अपन लग जाएंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपासते में लग जाएंगे। अनन्यांश चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। इन सब में हम लग जाएंगे। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा नहीं, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं वो करूंगा जो आपने आज्ञा की है। अरे आज्ञा तो तुझे भगवत भजन की करी थी। तो उसने कहा नहीं, पर आपने कहा ना हतो वा प्राप्स्यसि सर्वम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो मैंने वो बात याद रखी प्रभु। अब मैं स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और आपने क्या कहा करने के लिए? मया हता निहिता मेव पूर्वे निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन। मैंने इन सबको पहले ही मार दिए हैं, अब तुम निमित्त तो बनो। तो अब मैं निमित्त बनूंगा, खड़ा रहूंगा। अब मैं पलायन नहीं करूंगा और इन सबको मार डालूंगा। तो ये सबको मार डालूंगा मतलब अब आप जो चाहते हो मैं वो करूंगा। तो जब मनुष्य भगवान जो चाहता है वो करता है तब मनुष्य सुखी रहता है। और भगवत आज्ञा सुने बाद भी जब व्यक्ति सोचता है भगवान ने तो आज्ञा की है, पर जब उसके पर निकल जाते हैं फिर पर कट भी जाते हैं, फिर ऐसा आके उसका अधपात होता है कि जो दिखता है हमको। तो ये सब क्या हुआ? ये दशरथ राजा युधिष्ठिर आदि सब जो हुए ये डबल संत बनने गए। संतत्व तो यही है कि जो प्रभु आज्ञा करें, जो गुरु आज्ञा करें उतना करना। प्रभु को गुरु स्थान में रख के, प्रभु की वाणी को गुरु वाणी जान के और आचार्य माम विजानी या जान के और फिर उनके वचनों को सुनना, ये शिष्य का धर्म, ये सेवक धर्म है। इनको छोड़ के जो डापण करते हैं उनकी क्या गति होती है वो यहाँ बताई जा रही है। यही कही कि अपने मार्ग को सिद्धांत जताए, जो अपने हठ धर्म करी धर्मी जो श्री ठाकुर जी तिनको श्रम कराए, तो हीन फल धर्म को स्वर्ग ही मिले, श्री ठाकुर जी को फल नहीं मिले। इसलिए रामचंद्र जी के चरण नहीं छू पाए, रामचंद्र जी का यूं कहो कि आलिंगन छल्ले नहीं कर पाए राजा दशरथ, और केवल स्वर्गवास हो गया उनका। राम राम कही राम कही, कही राम कही राम, दशरथ गयो निज धाम। तो वो निज धाम कौन सा? उनका निज धाम जो राजाओं को अभिष्ट होता है कि हम अश्वमेध राजसूय याद ये सब करके और स्वर्गारोहण करें, तो बस वो स्वर्ग तक चले गए। अब यहाँ